अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट विकेट में खुशामदीद। मैं हूँ तूबा अहमद और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। क्रिकेट से करेंगे शुरुआत और दीगर खेलों के बारे में करेंगे हम बात। हमारे साथ कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं अली हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम तूबा। मैं खैरियत से हूँ, आप बताइए ठीक हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, शुरुआत करते हैं हम क्रिकेट के हवाले से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के कायम मुकाम चेयरमैन हैं शाह खबर साहब, उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं, कुछ फ़ैसले अहम किए हैं पीसीबी के हवाले से। उसके बारे में आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ज़का अशरफ ने अचानक से जो रिज़ाइन दिया था, उसके बाद यकीनन तौर पे जो है किसी न किसी को तो चार्ज सँभालना था, भले वो हुँ, केयरटेकर क्यों ना हो। तो शाह ख़ावर साहब को जो है वक़्ती तौर पे जो है केयरटेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है चेयरमैन बनाया गया है। उनको हुँ, कुछ टास्क दिए गए हैं, तो टास्क में सबसे पहले जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले, उन्होंने यही कहा था कि उनका मकसद ये है कि फेयर इलेक्शंस करा के नया चेयरमैन जो है, उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाना है पीसीबी का। तो इस हवाले से हुँ, पहले हुँ, सबसे जो पहला स्टेप होगा, वो ये होगा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो मेंबर्स हैं, उसको इकट्ठा करके एक कमेटी तश्कील देना, जो हुँ, फिर हुँ, वोट देगी। पाकिस्तान चेयरमैन पीसीबी के हवाले से जो नाम ऐड किए गए हैं, हुँ, उसमें हुँ, हैं सीएम पंजाब मोहसिन नकवी, जो कि एक वेल नोन पर्सन है, टीवी इंडस्ट्री से भी उनका ताल्लुक है। बाकायदा तौर बिल्कुल। पे उनके कुछ चैनल्स भी पाकिस्तान में रन होते हैं, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज़ से वो पंजाब में काम कर रहे थे एज़ अ सीएम, तो उनके लिए हुँ, कहा हुँ, गया कि इनको क्यों ना जो है आगे मौका दिया जाए। तो उनके बिल्कुल। लिए जो है ये नाम उनका भी ऐड है, तो उनके लिए इलेक्शन किए जाएँगे। और अभी जो है एक अनाउंसमेंट ये भी हुई है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक रिलीज़ जारी हुई थी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए जितने भी मेंबर्स को नाम जो है वो सिलेक्ट किए गए थे, उन सबको जो है बुला लिया गया है। उस हवाले से कुछ मीटिंग्स होंगी, उसके बाद फैसला होगा कि आए 8 फरवरी से पहले जो हैं वो पीसीबी के इलेक्शन कराने चाहिए या फिर पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात हैं, उसके बाद पीसीबी अपने इलेक्शन करा के एक कन्फर्म चेयरमैन पीसीबी को है तैनात करवाए। तो ये उनका टास्क था, तो इस हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से जो टीम डायरेक्टर थे, जो कि अब वो भी अपने हुँ, इस ओहदे पर नहीं हैं, मोहम्मद हफीज़, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की थी, तो उनसे भी सवालात जवाबात यही हुए थे कि भई पाकिस्तान टीम की जो टूर में खराब परफॉर्मेंस रही वर्सेस हुँ, न्यूज़ीलैंड, उसकी वजूहात क्या हैं, तो उन्होंने भी अपनी पूरी राय जो है उनसे आगाही फ़राहम की थी शाह ख़ावर साहब को हुँ, मोहम्मद हुँ। हफीज़ ने। तो देखते हैं कि कितने वोट्स पड़ते हैं, क्योंकि अभी 2 कैंडिडेट्स हैं इसके हवाले से, चेयरमैन पीसीबी के हवाले से, लेकिन कहा ये जा रहा है कि मोहसिन नकवी जो हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। सही। अच्छा, हसन, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये मुसलसल जो हमारी तब्दीलियाँ हो रही हैं पीसीबी में, इससे क्या हमारी टीम के ऊपर कोई मनफ़ी असरात मुरत्तब होने के चांसेस हैं? देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है मुस्तकिल टूर्स पे रहती है, फिर खिलाड़ियों के ज़हनों हुँ, में ये भी रहता है कि अगर कोई नया चेयरमैन आएगा क वो क्या फैसले लेगा, क्योंकि देखिए अचानक से बिल्कुल। बाबर आज़म ऑस्ट्रेलियन टूर्स है, तो उनके बाद उनको जो है, बल्कि सॉरी, ऑस्ट्रेलियन टूर से पहले जो हुँ, उनको कहा हुँ, गया था कि बिल्कुल। भई आप एक फॉर्मेट की क्रिकेट सँभाल लें एज़ अ कैप्टन, बाकी सब 2 को आप जो है हट जाएँ। लेकिन उन्होंने कहा भी मुझे हुँ, सारी उससे जो फॉर्मेट्स क्रिकेट है उससे अलग कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं एज़ अ प्लेयर खेलने को हुँ, तैयार हूँ। फिर सडनली टी20 के कप्तान शाहिन अफरीदी को बनाया गया और फिर टेस्ट टीम हुँ, का कप्तान जो है शान मसूद को बनाया गया। तो अब एक लिहाज बिल्कुल। से कहते हैं ना कि वो परेशानी लोगों की खिलाड़ियों के ज़हन में रहती है कि कल कोई नया चेयरमैन आएगा, क्या कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें कैप्टेंसी से हटा दे, कोई नया जो उनसे करीब तर हो या थोड़ा-सा उसकी कोई सेटिंग ज़्यादा हो। जिसको हम हुँ, लफ्ज़ों में हुँ, यही कहते हैं ना कि भई सलाम दुआ बढ़ाई भी हो कि भई इसको जो है कप्तान बना दिया जाए। तो ये तो पास्ट में भी बिल्कुल, होता रहा है, तो ये आगे भी हो सकता है, तो ये तो खिलाड़ियों के ज़हन में रहता है। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज किया जाएगा, वो भी इनके ध्यान में रहता है कि भई कहीं ये ना हो कि टीम से हम कहीं ड्रॉप आउट ना हो जाए, कोई नई पॉलिसी ना आ जाए। जैसे बड़ी मुश्किल से अभी जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट्स को बहाल किया गया, कोई नया कल फैसला आ हुँ, जाए कि नई गवर्नमेंट बन के कि भई दोबारा से बंद कर दो। तो ब्रेड एंड बटर जिन खिलाड़ियों का यही है क्रिकेट है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके 10 सवाल ज़हनों में आ रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर-सी ही है। बात है, तो ये मनफ़ी असरात भी मरतब हो सकते हैं उनके ज़हनों में। लेकिन अभी पॉज़िटिव क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। खिलाड़ी ये भूल जाएँ कि ऊपर कौन-सा लीडर आ रहा है जो उनकी बोर्ड की कमांड सँभालेगा, क्योंकि अभी टारगेट हमने रखना चाहिए क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि टी20 फॉर्मेट का होने जा रहा है जी। जून में अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में। तो अभी हुँ, जितना हुँ। रिलैक्स माइंड होंगे, प्लेयर्स उतना बेहतर परफ़ॉर्म कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये अब बात करते हैं हसन, थोड़ी हमारे सभी जानते हैं कि कराची में जो है वो सिंध प्रीमियर लीग जो शुरू हुई हुई है, इसमें हमारे बाबर आज़म जो है वो मौजूद नहीं है। तो क्या शायकीन उनकी कमी का जो है वो थोड़ी फ़ील कर रहे हैं या उनकी कमी का एहसास हो रहा है टीम को, शायकीन को? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, वर्ल्ड क्लास बैटर हैं बाबर आज़म, तो अगर वो टीम में किसी भी फ्रैंचाइज़ में नहीं खेल रहे होंगे, तो कमी तो ज़ाहिर-सी बात है शिद्दत से महसूस करते हैं शायकीन क्रिकेट। जी, मैं ओपनिंग डे पे भी मौजूद था, तो लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, ज़ाहिर-सी बात है पहला एडिशन कराची में जो है इसका मुनक्किद किया जा रहा है, जी, सिंध प्रीमियर लीग का बिल्कुल। मैचेस हो रहे हैं। जो पाकिस्तान टीम में नहीं हैं, अभी या तो भी खेल के वापस आए हुए थे, वो वापस आना शुरू हो गए, उन्होंने सिंध प्रीमियर लीग जॉइन करना शुरू कर दी है। बड़ी तादाद हुँ, में जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन जो की प्लेयर्स हैं जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, आपके क्या नाम है मोहम्मद रिज़वान हैं, फिर साथ-साथ आपके हुँ, आते हैं बाबर आज़म। ये इंटरनेशनल लीग्स में जो हैं बिज़ी हैं इसलिए वो इसका पार्ट हुँ, नहीं बन पाए। तो अगर वो होते ज़ाहिर-सी बात है क्राउड पुलिंग साबित होते। तो जहाँ अगर बिल्कुल, जी। 1000 लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए, हो सकता है 2000 होते हैं, 3000 होते हैं, 4000 होते हैं। जी, तो हर जी। कोई चाहता है कि अपने बेहतरीन जो प्लेयर है और जिनके वो फैन्स हैं उनको ज़ाहिर-सी बात है लाइव एक्शन बिल्कुल, में देखें। तो अभी फैन्स को उनकी जो है कमी वो है अपने महसूस होती है। प्लेयर्स को देखने का जितना शौक होता है, बिल्कुल, शायद वो बिल्कुल। उनको उतना मज़ा नहीं आता दूसरे प्लेयर्स के साथ मैच देखने में। और मैं तो अच्छा अपने टाइम का प्लेयर देखता हूँ, हाँ, शाहिद आफरीदी जिनको कहते हैं कि अब अच्छा, एज हो गई है रिटायरमेंट ले, लेकिन वो भी अब खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे भी बिल्कुल बड़ा मज़ा सही। आता है कि यार बहुत इनके मज़ा आता है, छक्के-चौकों का सीरियसली, वो टाइम याद आ जाता है जब वो बेहतर इनिंग्स खेलते थे, ज़ीरो पे भी बिल्कुल। आउट होते थे, दिल भी टूटते थे, लेकिन जब वो छक्के-चौके मारते थे तो बिल्कुल, शायद लेकिन क्रिकेट उनका में जब दिल छक्का से उछल पड़ते उठता थे। था, तो उसके साथ-साथ जो है वो हम लोगों की साँसें जो है वो धड़कनें तेज़ हो जाती थी बिल्कुल, कि बिल्कुल। इंशाल्लाह या तो आर हो जाएगा या पार हो जाएगा। अच्छा ये हसन मुझे ये बताइए कि कुछ चर्चा हो रहा है इस बारे में कि कुछ तनाज़ात इस तरह के सामने आ रहे हैं कि जो सिलेक्शन है, उसमें सिंध से जो सिलेक्शन नहीं की जा रही है। तो मतलब इसकी क्या वजूहात है? ये क्या सच्चाई है इसके अंदर? देखिए, सिंध प्रीमियर लीग में बहुत सी 6 के करीब फ्रैंचाइज़ेज़ हैं, तो उनके जो ओनर्स हैं, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि एक क्राइटेरिया होता है, उसके लिहाज़ से कोटा रखा जाता है प्लेयर्स का। हुँ, हुँ। ये बात दुरुस्त है कि बहुत सी तरफ से जो ये बातें सामने आई कि सिंध के टैलेंट को जो है इग्नोर किया जा रहा है। नाम सिंध प्रीमियर लीग ज़रूर है, लेकिन खिलाड़ी हुँ, हुँ। उतनी तादाद में सिंध से नहीं उठाए गए कि लाड़काने से कितने हैं, सक्कर से कितने हैं, हैदराबाद बिल्कुल। से कितने हैं, मीरपुर ख़ास से कितने हैं या फिर इंटीरियर सिंध मज़ीद अंदर चले जाएँ तो थर से कोई उमरकोट से या कहीं और का कोई खिलाड़ी क्यों नहीं हुँ, आ रहा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है सही। इनकी बदौलत तो आप जो है कोई स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई बिल्कुल, इंटरनेशनल बिल्कुल। प्लेयर्स होते हैं, डोमेस्टिक सीजन के बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो केपीके से हों, बलूचिस्तान से हों या फिर इस्लामाबाद से हों, पंजाब से हों या कराची से हों, तो सबको मिलाया जाता है। क्यूरीज़ बहुत बिल्कुल हैं, ऐसे ही। कहीं ना जहाँ नाइंसाफ़ियाँ भी हुई हैं, वहाँ कुछ बेहतर इक़दामात सही, भी किए जा बिल्कुल रहे हैं। सही है। तो ये तो आती-जाती चीज़ें रहेंगी। सम टाइम तो कुछ फ्रैंचाइज़ीज़ ने ये भी कहा है कि हम तो इस हवाले से भी बैक ऑफ करके 1-2 फ्रैंचाइज़ के मैटर्स आए थे, जिन्होंने कहा था कोर्ट में मैटर भी चला था, लेकिन वो खत्म कर दिया गया कि हमसे वादा किया गया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम खिलाड़ी होते हैं, हमने उनकी हुँ, डिमांड की थी, लेकिन वो बहुत कम है, तो इसलिए हम बैक ऑफ कर जाते हैं, हमें पैसे भी रिफंड किए जाएँ। ये भी बात बहुत चल रहा था, सही। लेकिन ये भी हुँ, इनके ओनर्स ने क्लैरिफ़ाई कर दिया कि ये बारी-बारी मामला जो है सॉर्ट आउट होते चले आ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिए बेहतरी आती है। आई होप जैसे पीएसएल चला है, जैसे सिंध में शुरू होगा तो कल बिल्कुल, पंजाब में भी हो सकता है, बलूचिस्तान में भी, केपीके में भी कोई लीग जो है बिल्कुल। मुतारिफ कराई जाएगी तो यकीनन एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होगा यंग वन्स के लिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अब बात करते हैं हम क्रिकेट के हवाले से तो काफ़ी बात हो चुकी है हमारी। अली हसन मुझे ये बताइए कि जो मैराथन इंटरनेशनल लेवल की हमारी कराची में मुनक्किद की गई है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को? देखिए पाकिस्तान में तो बड़ी तादाद में मैराथन्स मुख्तलिफ शहरों में होती रहती है, लेकिन इस हुँ, दफ़ा जो है कराची में थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की गई। जो हुँ, केयरटेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, डॉक्टर जुनैद अली शाह, उन्होंने जो है एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि मैं एक रूटीन वाला काम नहीं करूँगा, बल्कि कुछ ऐसा करूँगा जो इंटरनेशनली जो है एफ़िलिएटेड हो। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स हुँ, फेडरेशन से जो उनकी चीज़ें थी एफ़िलिएटेड, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्होंने पढ़ा, समझा। उसके बाद उन्होंने हुँ, कहा कि बर्लिन में, शिकागो में, लंदन में जिस अंदाज़ से मैराथन्स की जाती हैं, क्यों ना कराची में हुँ, कराई जाए। हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है ये संडे जो गुज़रा उसके अंदर जो है बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ से जो है अच्छा, मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची वाले ऐसे लग रहे थे जिनके लिए कहा जाता है कि वो छुट्टी का दिन जो होता है वो आराम से 12 बजे से पहले उठते नहीं सो के। हुँ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा कराची जो है वो दौड़ पड़ा है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, गैर मुल्की हों, वो सब के सही, सब दौड़ते मुझे दिखाई दी। इवन मैं खुद भी वहाँ पे सही, मौजूद था कवरेज करने के सही, लिए, जी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं समझा था कि 10 बजे के बाद जैसे होती हैं एक्टिविटी वैसी होंगी, जी, टाइम पे जी। कौन शुरू करता है, लेकिन 7 बजे और बस रेस शुरू हो गई। सबसे बड़ी अच्छा, तो फुल जो रेस थी वो तकरीबन 42 किलोमीटर की थी और लोग उसमें ओह! भी दौड़े। अच्छा जिनको उसमें भी ज़बरदस्त। जो नहीं दौड़ सकते ज़्यादा तो उन्होंने कहा कि हम हाफ मैराथन में हिस्सा लेते हैं, तो सेकंड हुँ, कैटेगरी में चले गए। कुछ को ज़्यादा मज़ा नहीं आया कि नहीं यार हम 5 हुँ, किलोमीटर कर लेते हैं, तो वो फन कैटेगरी में रखी गई थी। रेस में
जो सही। फैमिली मेंबर्स थे वो अपने बच्चों को उन्होंने स्ट्रॉलर पे डाला हुआ था, उसका वॉकिंग करते हुए हुँ, दिखाया गया। जब ये फन रेस है, वॉक में जिस अंदाज़ से चलना है चलो। तो उसमें एक्शन फिगर्स सही, से कैरेक्टर बेस्ड जो कॉस्ट्यूम थे लोगों ने पहने हुए थे, उसमें ही पहन के भी दौड़ लेते। ओके, जैपनीज़ ज़बरदस्त, इतने खुश थे, हद से ज़्यादा जो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए। ज़बरदस्त। फिर वो आखिर में आपके जो कौंसल जनरल हैं अमेरिका के, कॉनवेट ट्रिबल, हुँ, वो हुँ, आए हुए थे। हुँ, उन्होंने तकरीब में जो है ओके, इनामात तक़सीम किए प्लस ये जो बेहतरीन। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के जो हुँ, हुँ, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने ख़ास अनाउंसमेंट की, वो ये थी कि जिसको 5 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज़ मिल रही थी, मैं उसको डबल कर ओह! देता हूँ, यानी कि 5 लाख मेरी तरफ से भी उसमें शामिल कर लें। तो एक ज़बरदस्त, खिलाड़ियों को जब जिस तरह की चीज़ें बिल्कुल, मिलेंगी, मोटिवेशन दी जाएगी, उनको अच्छे हैंडसम एग्ज़ैक्टली, किस्म के जो कैश अवार्ड्स मिलेंगे, तो यकीनन वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिल्कुल कुछ ने ऐसे मेरी ही है। बात गई, उन्होंने ये कहा कि अपकमिंग मंथ्स में लंदन में मैराथन होने जा रही है, तो हमने उसकी हुँ, प्रैक्टिस हुँ, करना शुरू करी थी। तो इसीलिए हम यहाँ पर आ गए थे कि एक प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल जाए, जहाँ से हम अपनी प्रैक्टिस जो है मुकम्मल सही, कर सकें। तो अच्छा साइन सही, है, इस तरह की इवेंट्स होंगी, हेल्थी इवेंट्स होंगे, तो यकीनन पूरा कराची का पूरा पाकिस्तान पे दौड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अली हसन बहुत बेहतरीन आपने बातें बताई, बहुत मज़ा आया। यकीनन क्रिकेट के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे मिलती रहती है। अच्छा अब चलते हैं थोड़ी-सी हम टेनिस की हवाले से जो है वो अपडेट्स ले लेते हैं। पाक-भारत जो है वो डेविस कप स्टार्ट होने वाला है और पाकिस्तान जो है वो वेलकम कर रहा है भारत की टीम को। तो इसके हवाले में जो है वो आप क्या कहेंगे? इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, तकरीबन 1964 में आखिरी दफ़ा इंडियन हुँ, टेनिस टीम हुँ। जो है उसने पाकिस्तान का दौरा किया था और डेविस ओके। कप की टाई यहाँ पे खेली थी। तो हुँ, इस्लामाबाद हुँ। में जो है उनकी टीम मौजूद है इंडिया की, कुछ ख़ास तौर पे मेहमान भी आए हुए हैं, जो कि हुँ, जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस इवेंट को विटनेस करेंगे, कवर करेंगे। तो बेहतरीन। मुकाबले इस्लामाबाद में हैं और ये जो कोर्ट होगी टेनिस की, तो मैं बताऊँ ये बेसिकली 3 किस्म की होती हैं। एक तो होती है अपना क्ले कोर्ट होती है, जिसमें एक हुँ, मखसूस किस्म की रेत बिछा के उसपे जो खेला जाता है, कुछ लेयर्स बनाई जाती हैं टेनिस की, उसके बाद एक हुँ, ग्रास कोर्ट होता है और एक हार्ड कोर्ट होता है। हमारी सही टीम है। जो है, हमारे खिलाड़ी जो हैं वो ग्रास कोर्ट में काफ़ी अच्छे हैं, एक्सपर्टीज़ भी उनकी है और फिर होम कंडीशंस भी उनके लिए सपोर्टिव हैं। तो हार्ड कोर्ट और क्ले कोर्ट के बजाय हम लोग जो प्रेफ़र करते हैं, वो करते हैं ग्रास कोर्ट। तो उसमें मुकाबले 3 जी। फरवरी से शुरू होंगे और हुँ, 5 हुँ, फरवरी तक जाएँगे। इसमें सिंगल, डबल्स, हुँ, रिवर्स, ये मुख्तलिफ कैटेगरी के मुकाबले होंगे। और ये हुँ, बड़ी अच्छी हुँ, बात है कि इंडिया पाकिस्तान को हम क्रिकेट में देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान को हम हॉकी में देखते बिल्कुल। हैं। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले हम दीगर खेलों में भी देखते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल प्लेयर की गेम क्यों ना हो। लेकिन अब शौकीन क्रिकेट बोल रहा हूँ, अपनी आदत पड़ गई है जी, क्रिकेट के हवाले जी। से। तो जी, जी। शायकीन जो हैं टेनिस के, वो यकीनन जो है इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख बिल्कुल ऐसे करेंगे, ही है। क्योंकि वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल, पूरी दुनिया की तवज्जो जो होगी वो इसी तरफ होगी कि यार मौजूद कौन इस होगी दफ़ा जीतता है। बिल्कुल। 60 साल के बाद दोनों टीमें आमने-सामने आई हैं टेनिस में। बिल्कुल हमारे ऐसे ही पास है। जो है अपना वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर हैं, एहसान उल हक, हुँ, जिनको आप बिल्कुल सर्च भी है। करें तो लोग नहीं भी जानते गूगल पे, वो भी बिल्कुल, इज़िली असामुल हक को मिलेंगे। कौन नहीं जानता, सभी जानता है और बिल्कुल। सेकंड फिर अकील खान है कि जो रिकॉर्ड नेशनल चैंपियन है, वो भी टीम का जी, हिस्सा है जी। और दीगर यंग प्लेयर्स भी होंगे। तो अच्छा कॉम्पिटिशन की उम्मीद है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। लेकिन ये साथ में आमीन। होगा कि मेहमान जो हैं, उनको हमें एक अच्छा जेस्चर भी देना है कि आप हमारे मुल्क बिल्कुल, में आए, तो हम कोई दिलों में नफ़रत नहीं रखते, बिल्कुल बल्कि हम ऐसे ही खुशी है। का इज़हार करेंगे, मोहब्बत का पैगाम देंगे आप लोगों को। चाहे वो अपना शौकीन हो टेनिस के या फिर अपना मीडिया पर्सन्स हों, सभी अच्छे अंदाज़ से हुँ, उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। और अच्छा ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये इवेंट जीते तो और ज़्यादा खुशी हमारी डबल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बेहतरीन बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रंजिशें हैं वो हो सकता है इसके थ्रू ही जो है वो थोड़ी ख़त्म होना शुरू हो क्योंकि जो उनकी आवाम है वो चाहती है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो आपस में मैचेज़ हों, भले से वो क्रिकेट के हों या वो जो है वो टेनिस के हों। तो हमारी आवाम भी और उनकी आवाम भी यकीनन देखना पसंद करती है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के जो है मुकाबलों को बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका अली हसन हमारे साथ अपना कीमती वक़्त शेयर करने का और बहुत अच्छी मालूमात हमें देने का। तो इसके साथ ही नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद ख़बरों के साथ, मज़ीद डिस्कशंस के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अपनी होस्ट सुबह अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।